ठीक है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, हमारे शास्त्रों में कुछ महात्माओं को त्रिकालज्ञ बताया गया है, जैसे याज्ञवल्क्य जी। अगर कोई त्रिकालज्ञ है तो उसको भविष्य का पूर्ण ज्ञान है, अर्थात भविष्य पूर्व निर्धारित है। देखो, जैसे आंवला रख लेना तो चारों तरफ से देखा जा सकता है, ऐसे वो पूरे ब्रह्मांड को आंवले की हथेली पर रखे हुए आंवले की तरह देखते हैं। वो महापुरुष जो त्रिकालज्ञ हो गए हैं, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान भूत भविष्य वर्तमान का पर्दा उनके नेत्रों के सामने नहीं रहता, ऐसे ही भगवत प्राप्त महात्माओं के सामने नहीं रहता, पर वो चलते भगवान के विधान से ही है। भगवत स्वरूप सर्व सामर्थ्यशाली त्रिकालज्ञ भगवान वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी योग वासिष्ठ जैसे परम महामहिम ज्ञान को भगवान श्री राम को उपदेश कर रहे हैं। जो भगवान राम को उपदेश कर रहे हैं वो भगवान वशिष्ठ जी। जो त्रिकालज्ञ हैं वो भगवान वशिष्ठ जी। जो परम ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी, स्वयं भू ब्रह्मा से जो प्रकट हुए भगवान वशिष्ठ जी, वो कह रहे हैं, सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। समझ पा रहे? वो सब जानते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान के विधान से चलते हैं। राम जी की कुंडली और सिया जी की कुंडली, सदानंद जी ज्ञानियों के परम गुरु जनक जी के आचार्य और ये दशरथ जी के आचार्य भगवान वशिष्ठ जी, दोनों ने मिलाई थी। कोई त्रुटि थोड़ी हुई थी। लेकिन जहाँ राज तिलक होना था वहां 14 वर्ष का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। फिर सिया जी का हरण लंकाधिपति रावण ने, फिर भयानक युद्ध, इधर महाराज दशरथ जी का पधारना, पूरी अयोध्या को 14 वर्ष भारी वियोग में तड़पते हुए व्यतीत करना, क्या क्या लीलाएं। तो त्रिकालज्ञ भगवान वशिष्ठ सब जानते थे, पर वही जो विधान भगवान का है उसी के अनुसार चलते हैं। भगवान के विधान के विपरीत आज तक कोई भी महापुरुष कदम नहीं उठा सका, क्योंकि वो भगवान की रुचि और रहस्य को जानने वाला, वो सब कुछ जानता है, पर चलेगा वैसे जैसे जैसे विश्वामित्र जी ने थोड़ी सी त्रिशंकु को जबरदस्ती स्वर्ग भेजना चाहा, आज भी उल्टा टंगा हुआ है। खोपड़ी के बल आज भी उल्टा टंगा हुआ है त्रिशंकु। भगवान के विधान को जानने वाले भगवान के विधान से बिलक नहीं जाएंगे, यद्यपि वो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, तो फिर अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो हम क्या कुछ पूर्व निर्धारित है, सब कुछ नहीं। भगवत प्राप्ति पूर्व निर्धारित नहीं है, भजन पूर्व निर्धारित नहीं है, त्रिकालज्ञ होना पूर्व निर्धारित नहीं है, ब्रह्मबोध होना पूर्व निर्धारित